अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आपको? हेलो। ये हेलो। फिस्कल पॉलिसी का ये टॉपिक है आपके पास। अब पिछले वीक में तो क्लास जो सैटरडे को होनी थी वो हो नहीं सकी। उसके बाद अब आज क्लास हो रही है, तो उससे पहले जो है वो हमने बजट वगैरह का पढ़ा था। बजट बताया था आपको और पॉलिसीज बताई थी कुछ बजट से रिलेटेड। फिस्कल पॉलिसी किसको कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट spending and tax policies to influence economic conditions, especially macroeconomic conditions, including aggregate demand for goods and services, employment, inflation, and economic growth. ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए जो पॉलिसीज यूज की जाती हैं, जो पॉलिसीज इम्पोज की जाती हैं, उनको कहा जाता है उनको फिस्कल पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये पॉलिसीज जो है वो उनका ताल्लुक, फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक होता है टैक्स की पॉलिसी से। टैक्स कितना रखना चाहिए, कैसा होना चाहिए, टैक्स की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, टैक्स से होता है एक तो ताल्लुक। और दूसरा इसका ताल्लुक है इकोनॉमिक कंडीशन से, स्पेंडिंग से। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा होती है तो डिमांड फॉर गुड्स बढ़ जाती है, कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से ताल्लुक होता है एक तो यानी स्पेंडिंग मीनिंग एक्सपेंडिचर्स, अखराजात से ताल्लुक होता है गवर्नमेंट के। और टैक्स की पॉलिसी से ताल्लुक होता है including aggregate demand for goods and services, employment, inflation, economic growth। ये सारी चीजें इसमें जो है ना वो कंसीडर की जाती हैं। एम्प्लॉयमेंट को, रोजगार को, महंगाई को, इकोनॉमी की ग्रोथ को, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को। Fiscal policy is largely based on the ideas of British economist John Maynard Keynes, who argued that economic recessions are due to a deficiency in the consumption spending and business investment components of aggregate demand। यहाँ पर एक मईशतदान है, उनके बारे में बताया हुआ है कि भाई इन्होंने ये थ्योरीज जो है वो आइडियाज इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पेश किए थे कि कभी भी अगर इकोनॉमी में कोई रिसेशन आता है, कोई डाउनफॉल आता है, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि एग्रीगेट जो डिमांड होती है उसमें या तो कमी आ जाती है, स्पेंडिंग में कमी आ जाती है। डेफिशिएंसी इन कंजम्पशन लिखा हुआ है। डेफिशिएंसी इन कंजम्पशन यानी कि हमारे सर्फ में कमी आ जाती है, अखराजात में कमी आ जाती है, एक्सपेंडिचर्स में कमी आ जाती है। कंजम्पशन स्पेंडिंग यानी आप खर्च कम कर रहे हैं, सेव ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है। एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और इन्वेस्ट भी ज्यादा नहीं हो रहा है। business investment components of aggregate demand. Keynes believed that governments could stabilize the business cycle and regulate economic output by adjusting spending and tax policies to make up for the shortfalls of private sector। ये बता रहे हैं हमें कि भाई अगर गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग को एडजस्ट कर ले,
और टैक्स की पॉलिसीज को एडजस्ट कर ले तो जो बिजनेस की साइकिल्स हैं वो स्टेबलाइज हो सकती हैं, बिजनेस का जो अप डाउन है वो स्टेबलाइज हो सकता है। इकोनॉमिक रिसेशन वगैरह को आप कंट्रोल कर सकते हो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को एडजस्ट करके। ये दो चीजें हैं जिनके थ्रू आप इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट की एक तो स्पेंडिंग, सेकंड टैक्स की पॉलिसीज। ठीक है, गवर्नमेंट जो स्पेंड करती है वो कैसे स्पेंड कर रही होती है, जो जितना टैक्स उसको मिलता है, टैक्स जो रिसीव होता है गवर्नमेंट की रेवेन्यू टैक्स पर ही बेस करती है। तो टैक्स एक तरह से रेवेन्यू है और स्पेंडिंग जो है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं। तो जब ये दोनों चीजें एडजस्ट होती हैं तो फिस्कल पॉलिसी बनती है, और फिस्कल पॉलिसी के थ्रू ही डिप्रेशन को, इकोनॉमी के डिप्रेशन को, इकोनॉमी के रिसेशन को कंट्रोल किया जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ आ गए। His theories were developed in response to the Great Depression, which defied classical economics assumptions that economic swings were self-correcting. अब ये जो कीन्स हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं, इनके बारे में बता रहे हैं कि इनकी जो थ्योरीज है उससे ये पता चल रहा है कि भाई जो डिप्रेशन आते हैं और जो इकोनॉमी में चेंजेस आती हैं उनको हम सही कर सकते हैं किसके थ्रू, fiscal policy के through. Keynes' ideas were highly influential, led to New Deal in the US, which involved massive spending on public works and social welfare programs. कीन्स की थ्योरीज के बाद क्या हुआ कि जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूएस में स्पेंडिंग होने लगी पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स के लिए, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में इजाफा होगा तो ना सिर्फ ये कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, सबको रोजगार मिलेगा, इन्फ्लेशन और हर चीज उसमें चेंजेस आएगी, मनी सप्लाई में चेंज आएगा। In Keynesian economics, aggregate demand or spending is what drives the performance and growth of economy. Aggregate demand is made up of consumer spending, business investment spending, net government spending, net exports. केंशियन की इकोनॉमिक्स के मुताबिक जो टोटल डिमांड होती है, जिसको एग्रीगेट डिमांड कहा जाता है, उसी के मुताबिक हम जो है वो हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है, इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी है, इसका अंदाज़ा एग्रीगेट डिमांड से या एग्रीगेट स्पेंडिंग से हमें पता लगता है। एग्रीगेट डिमांड में कई चीज़ें होती हैं। एक तो कंज्यूमर स्पेंडिंग होती है, यानी कि कंज्यूमर हम हैं तो हमारी स्पेंडिंग क्या है, वो कंज्यूमर स्पेंडिंग कहलाती है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग होती है, यानी कि जो कॉरपोरेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट है उनकी जो स्पेंडिंग है, मशीनरी वगैरह की परचेज वगैरह, तो वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट हो गई, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हो गई। जो कैपिटल एसेट्स कॉरपोरेट सेक्टर में परचेज किए जाते हैं वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग हो गई। नेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द स्पेंडिंग ऑन साइड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट लेवल पे जो स्पेंडिंग होती है उसको नेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहा गया है। नेट एक्सपोर्ट्स, यानी कि एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर चीजें भेजने के लिए, अब्रॉड भेजने के लिए जो परचेसेस की जाती हैं वो नेट एक्सपोर्ट में आती हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए जो बाइंग कर रहे हैं हम कंट्री लेवल पर, फिर उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये तमाम चीजें मिलके एग्रीगेट डिमांड को जो है वो कंपाइल करती हैं। अकॉर्डिंग टू केंशियन इकोनॉमिक्स, द प्राइवेट सेक्टर components of aggregate demand are two variable.
जो प्राइवेट सेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, वो बहुत ज़्यादा चेंजेबल होते हैं and too dependent on psychological emotional factors to maintain sustained growth in the economy. अब एक पब्लिक सेक्टर होता है, एक प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर इसमें आ गया। जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं जो खुद उनके हाथ में तमाम अपने इख्तियारात होते हैं। पब्लिक सेक्टर के इख्तियारात नॉर्मली गवर्नमेंट्स के हाथ में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर वो हैं जो प्राइवेट कंपनीज हैं। प्राइवेट सेक्टर मीनिंग प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर टू वेरिएबल। तो प्राइवेट सेक्टर की जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा चेंजेबल होती है और डिपेंड करती है साइकोलॉजिकल इमोशनल फैक्टर्स पर टू मेंटेन द सस्टेन्ड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। Pessimism, fear, uncertainty among consumers and businesses can lead to economic recessions and depressions. अब ये जो है वो कुछ चीजें बताई हुई हैं कि कंज्यूमर्स जो हैं उनमें अगर फियर होगा, अनसर्टेनिटी होगी, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो वो ये सब जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये असरअंदाज हो रहे होते हैं बिजनेसेस पर, डिमांड पर असरअंदाज होते हैं। फिर रिसेशन होता है, डिप्रेशन होता है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा असर होता है कंज्यूमर और बिजनेस की चेंजेस का। एंड एक्सेसिव exuberance during good times can lead to an overheated economy and inflation. However, according to Keynesian government, taxation and spending can be managed rationally and used to counteract the excess and deficiencies of private sector consumption and investment spending in order to stabilize the economy. इसमें ये बता रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर की जो चेंजेस होती हैं, कभी वो ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, कभी वो कम इन्वेस्ट करते हैं, कभी डिमांड अच्छी होती है, कभी अप डाउन होते रहते हैं। तो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, गवर्नमेंट का जो टैक्स का रेट होता है वो ऐसे होना चाहिए, उसका अप्रोच यूं होना चाहिए कि वो प्राइवेट सेक्टर को मैनेज कर ले, प्राइवेट सेक्टर के साथ मैनेज हो जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है ना। When private sector spending turns down, जब प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग कम होती है, द गवर्नमेंट कैन स्पेंड मोर, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज्यादा स्पेंड करें and or tax less in order to directly increase aggregate demand. अगर हम चाहते हैं कि हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करें, अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि गवर्नमेंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज कर ले, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स का जो रेट है उसको कम करे, टैक्स को नीचे लेके आए। जब टैक्स कम होगा तो जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास मनी बैक ज्यादा आएगी ऑब्वियसली, और फिर वो इस काबिल होंगे कि वो ज्यादा स्पेंड कर सकेंगे। व्हेन द प्राइवेट सेक्टर इज ओवरली optimistic and it spends too much too fast on consumption and new investment projects, the government can spend less or tax more in order to decrease aggregate demand. जब आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ में, इन्वेस्टमेंट में, प्रोजेक्ट्स में, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी स्पेंडिंग को कम कर ले, ठीक है, और टैक्स को बढ़ा दे इन ऑर्डर टू डिक्रीज एग्रीगेट डिमांड, ताकि जो एग्रीगेट डिमांड है उसको कम किया जाए, उसको मैनेज किया जाए। ठीक है। दिस मीन्स
that to help stabilize the economy. इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए द गवर्नमेंट शुड रन large budget deficits during economic downturns. गवर्नमेंट को क्या चाहिए? इकोनॉमी को अगर स्टेबलाइज रखना चाहते हैं, अगर इकोनॉमी को मुस्तहकम रखना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बजट के डेफिसिट होते हैं, बजट के चैप्टर में हमने पढ़ा था, बजट डेफिसिट मीनिंग बजट का जो खसारा होता है, जो लॉस होता है, तो ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स एंड व्हेन बजट सरप्लसेस, व्हेन द इकोनॉमी इज ग्रोइंग, जब डेफिसिट को कहते हैं शुड रन लार्ज बजट डेफिसिट्स ड्यूरिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न्स, जब इकोनॉमी नीचे आ रही हो, जब इकोनॉमी डाउनटर्न्स हो, डाउनटर्न्स का मतलब जब इकोनॉमी सुस्त हो, जब इकोनॉमी में रिसेशन हो, डाउनटर्न हो, तो उस वक्त जो बजट का डेफिसिट है, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उस वक्त बजट के जो डेफिसिट है उसको रन करें, एंड बजट का जो सरप्लस है वो उस वक्त यूज करें जब इकोनॉमी ग्रो कर रही हो। ठीक है, दीज आर नोन एज एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसीज। देखें, अब इसको हम तफसील में देख रहे हैं। एक्सपेंशनरी, ये थोड़ा सा एक तारुफ बताया है। अब एक इसमें एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं और फिर उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज हैं। To illustrate how the government can use fiscal policy to affect the economy, consider an economy that is experiencing a recession. रिसेशन है अगर इकोनॉमी में, एग्जाम्पल बताइए इसमें कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये कंसीडर करते हैं कि देयर इज एन इकोनॉमी दैट इज एक्सपीरियंसिंग आ रिसेशन। एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें रिसेशन है। द गवर्नमेंट माइट इशू tax stimulus rebates to increase aggregate demand and fuel economic growth. गवर्नमेंट टैक्स कम कर रही है ताकि एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए। ठीक है, The logic behind this approach is that when people pay lower tax, अब जब गवर्नमेंट टैक्स कम करेगी, रिसेशन की सूरत हाल में गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम किया है तो क्यों किया है? ताकि पीपल जो हैं वो कम टैक्स पे करें, और जब वो टैक्स कम पे करेंगे तो उनके पास जो मनी बैक होगा वो ज्यादा होगा। दे हैव मोर मनी टू स्पेंड और इन्वेस्ट, उनके पास पैसे होंगे कि वो दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करें, विच फील्स हायर डिमांड। तो यही वजह है कि फिर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी जब टैक्स कम होगा। अब आज जो आप महंगाई देख रहे हैं, महंगाई की वजह क्या है? क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा हो गया है, हर चीज पर टैक्स बहुत ही ज्यादा हो गया है। तो टैक्स जब ज्यादा होता है तो हमारे पास जो मनी बैक आता है वो कम होता है। जब मनी बैक कम होता है तो उसकी वजह से हमारी स्पेंडिंग कम हो जाती है, लिमिट हो जाती है, हमारी स्पेंडिंग लिमिटेड हो जाती है। तो हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी जो स्पेंडिंग है, जो हमारी कंजम्पशन है या डिमांड है, उसको बढ़ाने के लिए एक गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है? फिस्कल पॉलिसी जिसको कहते हैं हम। वो पॉलिसी ये है कि टैक्स को जो है ना वो कम किया जाए। टैक्स कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। द डिमांड लीड्स फर्म्स टू हायर मोर, डिक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड जब बढ़ती है तो जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो हाई डिमांड को देखते हुए क्या करते हैं? हायरिंग करते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का रेट बेहतर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होती है, बेरोजगारी खत्म होती है। एंड टू compete more fiercely for labor,
In turn, this serves to raise wages and provide consumers with more income to spend and invest. जब जब जो है वो वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जब एम्प्लॉयमेंट का रेट बेहतर होगा, जब रोजगार फराहम होगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो क्या होगा कि उनके पास वेजेस होंगी। जब उनके पास वेजेस होंगी, जब उनके पास सैलरीज आएंगी, जब उनके पास तनख्वाहें आएंगी, तो वो इस काबिल बन जाएंगे कि वो दोबारा से अपनी सैलरी को, जो एक साइकिल चल रहा है स्पेंडिंग का, उसमें इन्वेस्ट करें, वो कुछ परचेज करें, कुछ बाय करें, ताकि अपनी डिमांड को ना सिर्फ ये कि सेटिस्फाई कर सकें, बल्कि जो उनकी स्पेंडिंग होती है वो जब दोबारा से बिजनेस में जाती है, जब सिस्टम में चली जाती है, इंटीग्रेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि बिजनेस का जो साइकिल है उसमें एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, इंक्रीज आता है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने टैक्स लॉ किया। जब टैक्स लो किया तो डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ गई तो एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ। जब एम्प्लॉयमेंट में इजाफा हुआ, वेजेस मिली, लोगों को सैलरीज मिली, लोगों के हाथ में पैसे आए, लोगों के हाथ में मनी आई, तो लोगों ने इसको अगेन स्पेंड किया। जब लोगों ने इसको दोबारा से स्पेंड किया तो वो जो मनी स्पेंड हुई वो सिस्टम का हिस्सा बन गई और उसने इकोनॉमी को एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ मूव किया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। ठीक है, ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज हैं। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज मीनिंग वो पॉलिसीज जो आपके रिसेशन को कंट्रोल करें, जो आपके रिसेशन को ना सिर्फ ये कि कंट्रोल करें, आपकी डिमांड को बढ़ाएं, आपकी डिमांड को इंक्रीज करें। rather than lowering taxes, the government may seek economic expansion through increase in spending without corresponding tax increase. By building more highways, for example, it could increase employment, pushing up demand and growth. दूसरा तरीका क्या हो सकता है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में ही? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि टैक्स में आप चेंज नहीं करें, बल्कि आप ये करें कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं कि जो हाईवेज होते हैं, जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग में इजाफा करते हैं। अगर गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स में अपनी स्पेंडिंग्स में इजाफा करेगी तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट में इजाफा होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है, उसमें इजाफा उस वक्त भी हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट अपनी जो स्पेंडिंग है उसको उसमें इंक्रीज लेके आए। ठीक है, जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में इजाफा होगा तो लोगों को रोजगार फराहम होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तो उनकी डिमांड में इजाफा होगा, उनके जो माशी सूरत हाल है उनकी वो बेहतर होगी। जब माशी सूरत हाल किसी भी इंसान की, जब फाइनेंशियली कंडीशन जब बेहतर होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, जब भी आप सपोज करें कि अगर आपकी सैलरी पहले 10,000 थी, अब वो 20,000 हो गई, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कंजम्पशन में जो है वो इजाफा लेके आएंगे, आप अपनी कंजम्पशन को बेहतर बनाएंगे। वो चीजें जो आप 10,000 में आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, जो आपने लेना चाहते थे, खरीदना चाहते थे, जो आप नहीं खरीद पा रहे थे, जब आपकी सैलरी 20,000 हो गई तो अब आप की वो प्रेफरेंस बन जाएगी, वो चीजें आप पहले बाय करेंगे जो आप बाय करना चाहते थे। तो यही वजह है कि जब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, जब जब डिमांड बढ़ती है, तो उससे ग्रोथ होती है, इकोनॉमी ग्रो करती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है।
Expansionary fiscal policy is usually characterized by deficit spending. When government expenditures exceed receipts from taxes and other sources, in practice, deficit spending tends to result from a combination of tax cuts and higher spending. अब ये जो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है, जिसमें दो तरह से आपको बताया गया है कि या तो टैक्स को कट करते हैं या फिर जो गवर्नमेंट है वो अपनी स्पेंडिंग में इजाफा करते हैं। तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी को डेफिसिट स्पेंडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि जब टैक्स कम होगा या गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को बढ़ा दे, गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स को बढ़ा दे, या फिर गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को कम करते हैं, दोनों ही सूरतों में एक तरफ तो रेवेन्यू कम हो रही है यानी टैक्सेस कम हो रहे हैं, और दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होते हैं, हाईवेज वगैरह बनती हैं, तो उस सूरत में क्या होंगे, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे। तो दोनों सूरतों में जो है वो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट को बर्दाश्त करना पड़ेगा, खसारे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए गवर्नमेंट को पहले खुद स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, या तो वो स्पेंडिंग इस सूरत में होगी कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होंगे, या फिर इस सूरत में होगी कि टैक्सेस कम हो जाएंगे। इन प्रैक्टिस deficit spending tends to result from a combination of tax cuts, higher spending। वही बात आ गई दोबारा से। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद डाउन साइड्स बताए हुए हैं कुछ एक्सपेंशन एक्सपेंशनरी जो पॉलिसी अभी हमने स्टडी की है, उसके कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं। माउंटिंग डेफिसिट्स आर अमंग द कंप्लेंट्स lodged about expansionary fiscal policy, which critics complaining that a flood of government aid can weigh on growth and eventually create the need for damaging austerity. Many economists simply dispute the effectiveness of expansionary fiscal policies, arguing that government spending too easily crowds out investment by the private sector. Expansionary policy is also popular to dangerous degree, say it's politically difficult to reverse. Whether it has the desired macroeconomic effects or not, voters like low tax and public spending due to the political incentives faced by policymakers. There tend to be a consistent bias toward engaging in more or less constant deficit spending that can be in part efficient. अच्छा, अब इसमें ये कहते हैं कि कुछ जो है वो इसमें डाउन साइड्स यानी कि कुछ इसके नुकसान भी हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के। सिर्फ इसके फायदे नहीं हैं बल्कि कुछ इसके नुकसान भी हैं। नुकसान इसके क्या हैं कि लॉ टैक्सेस और पब्लिक स्पेंडिंग को जो वोटर्स हैं यानी कि जो पीपल हैं वो तो लाइक करते ही हैं। ठीक है, लेकिन due to political incentives faced by policymakers, there tends to be a consistent bias towards engaging in more or less constant deficit spending that can be in part rationalized as good for economy. ये जो है वो पॉलिसी इस सूरत में खतरा भी बन सकती है। उस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट के लिए एक डेंजर भी क्रिएट हो सकता है कि अगर ये जो लॉ टैक्सेस हैं, पब्लिक स्पेंडिंग्स हैं, भाई अगर ये आप बाईस में इसमें कर तो रहे हैं, आप स्पेंडिंग ज्यादा कर रहे हैं, लो टैक्सेस को लो कर रहे हैं, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल कि हर मर्तबा जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं वो हमें
मिल जाए, ठीक है। इवेंचुअली इकोनॉमिक एक्सपेंशन कैन गेट आउट ऑफ hand. Rising wages leads to inflation and asset bubbles begin to form. High inflation, risk of widespread defaults when debt bubbles burst can badly damage the economy. जब वेजेस रेज होती हैं, जब डिमांड बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जब भी बढ़ेगी, जैसे कि हमने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में अभी पढ़ा कि भाई मकसद ये होता है कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से सबसे पहले तो एग्रीगेट डिमांड में इजाफा करते हैं। जब एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। उसके बाद ये होता है कि डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि एक्सपेंशन हमारे हाथों में नहीं रहती है, ठीक है, कैन गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि उसकी वजह से फिर इन्फ्लेशन भी हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन भी आ सकता है इकोनॉमी में। डिमांड अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो ये कुछ डाउन साइड्स थे। हर चीज़ के, हर पॉलिसी के कुछ ना कुछ डाउन साइड होते हैं, ठीक है। कोई भी पॉलिसी डाउन साइड के बगैर नहीं होती। ये स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इम्पोज की जा रही है। अगर स्ट्रेटजी को इस तरीके से जो है वो टेलर मेड किया जाए कि हालात भी काबू हो जाएं और उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको भी कंट्रोल किया जाए, तो ये बेहतर होगा, ठीक है। अब इसमें आप देखें, एक कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज हैं। In the face of mounting inflation and other expansionary symptoms, a government can pursue contractionary fiscal policy, perhaps even to the extent of inducing a brief recession in order to restore balance to the economic cycle. The government does this by increasing taxes, reducing public spending, cutting public sector pay or jobs. अब ये दूसरी साइड बता रहे हैं, देखें कि एक तो एक्सपेंशनरी साइड था, उसमें ये था कि टैक्सेस को कम किया जाए, वो डेफिसिट जिसको कहा गया था डेफिसिट स्पेंडिंग का नाम दिया गया था। तो एक तो डेफिसिट स्पेंडिंग थी कि यानी खसारे की सरमायाकारी जिसको कहा जाता है उर्दू में, कि टैक्स को कम किया जाए, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाया जाए ताकि जो डिमांड है उसमें इजाफा हो जाए। जब डिमांड में इजाफा होगा तो रोजगार में इजाफा होगा और एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी। लेकिन जो दूसरी साइड है जिसको कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि टैक्सेस को कम करने के बजाय बढ़ाया जाए, हाई किया जाए टैक्स रेट को, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। पब्लिक स्पेंडिंग को कम किया जाए, ठीक है, कटिंग पब्लिक सेक्टर पे और जॉब्स, सैलरीज को, जॉब्स को, सबको कंट्रोल में रखा जाए। सैलरी जो है पेमेंट जो आप पे कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, उसको आप जो है वो कांस्टेंट रखें, उसमें इजाफा ना करें। जॉब्स को आप कांस्टेंट रखें, जॉब वैकेंसीज ना लेके आए। तो क्या होगा, वेयर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज इन्वॉल्व डेफिसिट, contractionary policy is characterized by budget surpluses. Obviously, जब जब टैक्सेस में इजाफा होगा, जब जब टैक्सेस बढ़ेंगे, जब जब स्पेंडिंग कम होगी, पब्लिक में कम स्पेंड किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वर्क्स और हाईवेज वगैरह, और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब वो कम होंगे तो क्या होगा भाई, बजट का जो सरप्लस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, सरप्लस डेफिसिट का उलट होता है। डेफिसिट खसारे को कहते हैं, सरप्लस फायदे को कहते हैं, मुनाफे को कहते हैं। तो मुनाफा जो है वो बढ़ जाएगा, मुनाफा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, द पॉलिसी इज रियरली यूज्ड हाउएवर इट इज यूजुअली अनपॉपुलर पॉलिटिकली। Public policymakers thus face a major asymmetry in their incentives to engage in expansionary, contractionary fiscal policy. Instead, the preferred tool for reining in unsustainable growth.
is usually confectionery monetary policy or raising interest rate and restraining the supply of money and credit in order to rein in inflation. अब ये कहते हैं कि बेहतर ये है, पब्लिक जो पॉलिसी मेकर हैं उनका व्यू बताया हुआ है कि कौन एक्सपेंशनरी कॉन्फेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी के हक में वो साथा नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो ड्रॉबैक्स हैं. The preferred tool for raising and the preferred tool for reining in unsustainable growth is usually contractionary monetary policy. अब ये मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ेंगे इसके बाद फिस्कल पॉलिसी के बाद. फिस्कल पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी दोनों अलग अलग हैं. तो मॉनेटरी पॉलिसी अभी हम पढ़ेंगे तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अगर हम अडॉप्ट कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है. ठीक है, तो ये दो साइड थे जो गवर्नमेंट जो है वो सिचुएशन के मुताबिक गवर्नमेंट सिचुएशन के मुताबिक क्या करती है भाई, इसको एडजस्ट करती है टैक्सेस को, अपनी स्पेंडिंग को. तो जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जब जब एडजस्ट की जाती हैं, गवर्नमेंट को कितनी स्पेंडिंग करनी है, कहाँ पर करनी है और कहाँ पर नहीं करनी, कहाँ से कितना रिटर्न आएगा, कितनी एम्प्लॉयमेंट होगी, कितनी डिमांड होगी, और जो टैक्सेस हैं वो किस चीज पर कितना टैक्स रखना है, ये तमाम चीजें मिल के कंबाइन होके क्या करती हैं भाई, फिस्कल पॉलिसी को बनाती हैं. ठीक है, अब यहाँ तक आपको अगर कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछें. जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, सबको आवाज आ रही है भाई? जवाब तो दे दें. अच्छा, ये आपके फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस है जो ले रही हूँ मैं. यहाँ तक भाई अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें. आपका जो है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है. अब फिस्कल पॉलिसी के बाद ये देखिए. मैम आवाज बहुत स्लो आ रही है. जी, अभी सही है. अभी अब तक ठीक आवाज. है. जी मैम. Should the government be getting involved with the economy? One of the biggest obstacles facing policymakers is deciding how much direct involvement the government should have in the economy and individuals' economic lives. एक बहुत बड़ा मसला ये बताया हुआ है कि भाई गवर्नमेंट को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए इकोनॉमी में. मईशत में गवर्नमेंट को कितना इन्वॉल्व होना चाहिए? मईशत में इन्वॉल्व होने का मतलब ये है कि ईच एंड एवरी पर्सन इकोनॉमिक लाइफ इज अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट डिसीजंस. ठीक है, हम तमाम की जो जिंदगियों में जो इकोनॉमी का अंसर है, जो इकोनॉमिक अंसर है, एलिमेंट है, जो इकोनॉमिक एलिमेंट है, वो क्या होगा, अफेक्ट होगा गवर्नमेंट के डिसीजन से. ठीक है. Indeed,
There have been various degrees of interference by the government over the history of United States. यूएस की बात कर रहे हैं कि बहुत सारी डिग्रीज होती हैं, इंटरफेरेंस की भी अलग अलग डिग्री होती है, लेवल होता है कि कितना इंटरफेयर करना है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट इट इज एक्सेप्टेड दैट अ सर्टेन डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इज नेसेसरी to sustain a vibrant economy on which the economic well-being of the population depends. लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, वो एक अच्छे ट्रैक पर चलती रहे, तो क्या है कि भाई उसके लिए थोड़ी बहुत गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट तो होगी, ठीक है। और जो लेज़र इकोनॉमी होती है, जो कैपिटलिज्म वाली इकोनॉमी होती है, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट कम होती है। इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में अगर आपको पता हो, और जो सोशलिज्म की इकोनॉमी होती है जिसमें सब कुछ होता ही गवर्नमेंट के हाथ में है, उसमें इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होती है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है ये। अब हम सेकंड सेशन की तरफ जा रहे हैं। मैम आज कितने सेशंस होंगे टोटल? बेटा 3 होंगे सेशन तो।